हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं 3 देशों की स्पेस एजेंसियों के स्पेशलाइज्ड मिशन, जिनका एक उद्देश्य है चांद, मून के सरफेस पे लैंड करना। जितनी भी मेजर स्पेस एजेंसीज हैं दुनिया की, वो सभी निरंतर ये प्रयास कर रही हैं कि चांद की सतह पे जो है वो लैंड किया जा सके। अभी तक केवल यूएसए, यूएसएसआर और चाइना ने ही जो है वो चांद की सतह पे सेफली लैंड किया है। अलग अलग देशों की विशेष एजेंसियां जो हैं वो इस मिशन को करने का प्रयास कर रही हैं। इसमें 3 मिशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है भारत का चंद्रयान 3, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा होगा नासा का वाइपर, जो कि आर्टेमिस मिशन का पार्ट है। और तीसरा होगा इजराइल का बेयरशीट 2। इन तीनों ही मिशंस का एकमात्र उद्देश्य है कि मून के ऊपर सेफ लैंड करना है। तो विस्तार से हम इन तीनों मिशंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या इन तीनों के बीच में डिफरेंस है। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना सकते हैं। आज होली के उपलक्ष्य पर studiiq पे डबल वैलिडिटी सेल जो है वो चल रहा है। इस सेल का लाभ उठाएं और ये कोड शुभ 33 इस कोड का इस्तेमाल करके मैसिव डिस्काउंट्स प्राप्त करें। और साथ ही साथ सभी कोर्सेज पर आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी अगर आप आज के आज इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के इसरो द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन चंद्रयान 3। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। काफी लंबे समय से प्रतीक्षा जो है इस मिशन की थी चंद्रयान 3 की। इसको लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2022 में। कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसकी जानकारी दी थी कि अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो है ये 3rd प्लैन्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा जो इसरो द्वारा किया जाएगा। चंद्रयान, चंद्र यानी कि मून को कहा जाता है, यान यानी कि एक ऐसा व्हीकल जो चांद तक जाएगा। तो चंद्रयान 1, 2 और ये तीसरा चंद्रयान मिशन रहने वाला है। ऑलरेडी 2 मिशन चंद्रयान 1 और 2 जो है वो इसरो द्वारा लॉन्च किए जा चुके हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था, जो कि जैसा उसको प्लान किया गया था 2019 में उसको लैंड करना था मून के सरफेस पे, लेकिन अपने शेड्यूल्ड लैंडिंग से कुछ मिनट पहले उसमें कुछ गाइडेंस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्ट लैंडिंग गाइडेंस सॉफ्टवेयर था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से सॉफ्ट लैंडिंग जो है, कंट्रोल्ड लैंडिंग जो है वो मून के सरफेस पे होनी थी। कंट्रोल्ड लैंडिंग क्या होती है? किसी भी सरफेस पे, मान लीजिए ये अगर हमारा चंद्रयान 2 है तो इसको इस तरीके से बहुत आराम से मून के सरफेस पे जो है वो लैंड करना था। इसके लिए जो इसमें सॉफ्टवेयर लगाया गया था जिसको सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि कंट्रोल्ड तरीके से लैंड करना था, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से अपने लैंडिंग के कुछ मिनट पहले ये क्रैश लैंड हो गया था, यानी कि एकदम से आके मून की सतह पे टकरा गया था। और उससे ये पूरा का पूरा मिशन जो है उसका एक पार्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो वहां पर जो इश्यूज आए थे उसको सॉल्व करते हुए चंद्रयान 3 मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। ये पूरी की पूरी सीरीज है। इसकी शुरुआत हुई थी चंद्रयान 1 से। भारत का पहला मिशन था जो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2008 में लॉन्च किया था। इस मिशन को जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया। और इस मिशन की सबसे ज्यादा सफल बात ये रही कि इस मिशन में चंद्रयान 1 ने पता लगाया था कि चांद की सतह के ऊपर लूनर वाटर, पानी जो है वो मौजूद है। तो चांद पर पानी की पुष्टि को, पानी के होने की पुष्टि जो है वो चंद्रयान 1 द्वारा की गई थी। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। करीब 3400 चक्कर जो है चंद्रयान 1 ने मून के आसपास लगाए थे। ये सभी चंद्रयान 1, 2, 3 ये दरअसल सैटेलाइट्स है। ये उपग्रह हैं जो किसी भी हेवनली सेलेस्टियल बॉडी के आसपास घूमते हैं। तो चंद्रयान 1 ने करीब 3400 चक्कर जो है वो मून के लगाए थे। और अल्टीमेटली अगस्त 29, 2009 को ये मिशन जो है वो अबॉर्ट हो गया था, क्योंकि उस समय स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट जो है वो टूट गया था। चंद्रयान 1 के साथ में जो संपर्क था वो कट गया था, लेकिन संपर्क कटने से पहले 3400 चक्कर जो है वो ऑलरेडी मून के लगा चुका था। तो इसको काफी सफल मिशन जो है वो माना गया था। उसके बाद चंद्रयान 2 जो है उसको लॉन्च किया गया, क्योंकि काफी ज्यादा सफल रहा था चंद्रयान 1, तो उसके बाद चंद्रयान 2 को जो है वो लॉन्च किया गया।
चंद्रयान 2 का उद्देश्य था कि इसको मून की सतह के ऊपर लैंड करना था। ये चंद्रयान 2 मिशन जो है, ये 3 कंपोनेंट्स इसमें मेजरली थे। एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। ऑर्बिटर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरे के पूरे मिशन का वो पार्ट था, वो डिवाइस था जिसको मून के ऑर्बिट में, चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होना था और उसके बाद इसको हर किसी सैटेलाइट की तरह, हर किसी इस प्रकार के उपग्रह की तरह चंद्रमा के चारों ओर चक्कर जो है वो काटने थे। इस मिशन के 3 कंपोनेंट्स थे। इस तरीके से इसको जो है जीएसएलवी व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया गया था। 3 कंपोनेंट्स में ये मिशन जो है वो इंप्लीमेंट होना था। पहला कंपोनेंट था मून की ऑर्बिट में पहुंचते ही जो ऑर्बिटर है, इसको इस ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होना था और मून के आसपास चक्कर लगाना शुरू करने थे। ये पहला कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट था लैंडर, जिसको नाम दिया गया भारत के स्पेस प्रोग्राम के जो जनक माने गए हैं, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को नाम दिया गया विक्रम लैंडर। लैंडर क्या था? जैसे ही ऑर्बिटर ने ऑर्बिट में सेट होना था, यहां से एक फर्दर इस ऑर्बिटर में से, स्पेसक्राफ्ट में से एक और डिवाइस जो है वो निकलनी थी और इसने जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग या कंट्रोल्ड लैंडिंग करनी थी मून की सतह के ऊपर। चांद की सतह के ऊपर जाकर के इसने जो है वो लैंड करना था, जिस वजह से इसको नाम दिया गया था लैंडर। और क्या नाम दिया गया? विक्रम लैंडर। तीसरा इसका कंपोनेंट था रोवर। रोवर क्या था? जैसे ही विक्रम लैंडर ने लैंड करना था चांद की सतह के ऊपर, इस विक्रम लैंडर से एक छोटा सा रोवर जो है उसको निकलना था। इस रोवर को आप एक छोटी सी गाड़ी की तरह समझ सकते हैं। इस रोवर के नीचे टायर लगे थे। इस रोवर ने मून के सरफेस पे जाना था और मून की सतह पे चल करके वहां से सैंपल्स कलेक्ट करने थे। तो पहला कंपोनेंट ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। रोवर को नाम दिया गया प्रज्ञान रोवर। तो ये 3 कंपोनेंट्स में पूरा का पूरा मिशन जो है वो इंप्लीमेंट होना था। हुआ क्या? मिशन का पहला पार्ट ऑर्बिटर जो है वो बिल्कुल सही ढंग से मून की कक्षा में दाखिल हुआ और आज भी ये ऑर्बिटर जो है वो मून की कक्षा के आसपास चक्कर जो है वो लगा रहा है। सितंबर 2019 जब इस मिशन को जो है वो इंप्लीमेंट होना था, तो एज प्लान्ड ये था कि ऑर्बिटर यहां सेट हो जाएगा, उससे निकलेगा विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर जो है वो लैंड करेगा मून के सरफेस के ऊपर और बाद में विक्रम लैंडर से निकलेगा छोटा सा प्रज्ञान रोवर और वो मून की सतह से सैंपल जो है वो कलेक्ट करेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्टवेयर था जिसने इस पूरे के पूरे मिशन में इस स्पेसक्राफ्ट को बताना था कि बहुत धीरे से जाकर के चांद की सतह के ऊपर आपको उतरना है, उसमें कुछ इशू आ गया और ये विक्रम लैंडर जो है वो एकदम से अपने लैंड करने के कुछ, शायद ऐसा बताया जाता है कि कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स की दूरी पे इस सॉफ्टवेयर में इशू आ गया और सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय इसकी हो गई क्रैश लैंडिंग। यानी कि आसान भाषा में समझे तो जोर से आकर के ये चांद की सतह पे टकरा गया। अब इस तरीके से जैसे ही लैंडर जो है वो टकराया, लैंडर और रोवर दोनों से ही संपर्क जो है वो टूट गया। ये दोनों जो है वो क्रैश लैंड हुए थे और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ये दोनों जो है वो खराब हो गए थे। यानी कि जो चंद्रयान 2 मिशन था वो पार्शियली सक्सेसफुल रहा क्योंकि उसका मेजर कंपोनेंट ऑर्बिटर जो है वो आज भी चांद के इर्द गिर्द अपने चक्कर लगा रहा है। तो ये था पूरा का पूरा चंद्रयान 2 मिशन। विक्रम लैंडर जो है कंट्रोल्ड लैंडिंग के बजाय उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई, जिससे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए और अल्टीमेटली जो उनका काम था मून की सतह पे जाकर के वो नहीं हो पाया। ये तस्वीर शायद आप सभी ने देखी होगी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब कुछ सेकंड्स में इस पूरे के पूरे मिशन ने सक्सेसफुल होना था। विक्रम लैंडर ने लैंड करना था उससे चंद सेकंड पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली थी भारत के लिए जब चांद की सतह पे लैंड करना था। तो उस समय उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो खुद इसरो के ऑफिस में मौजूद थे, इसरो के अध्यक्ष के साथ थे। मगर चंद सेकंड पहले जैसे ही ये लैंडर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो सभी की उम्मीदें जो है वो टूट गई। इस मौके पर बहुत ज्यादा भावुक हो उठे थे डॉक्टर के सिवन जो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। तो उनको समझाते हुए ये तस्वीर प्रधानमंत्री जी की किस तरीके से क्योंकि डॉक्टर के सिवन जो है वो उस समय रो पड़े थे, उनको चुप करवाते हुए प्रधानमंत्री जी की तस्वीर जो है कि बहुत ज्यादा पसंद लोगों द्वारा की गई थी कि किस तरीके से हिम्मत जो है, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो है उनको समझा रहे हैं। और इसी समय पे अनाउंस किया गया था कि इवन दो चंद्रयान 2 जो है वो पार्शियली सक्सेसफुल रहा है, चंद्रयान 3 जो है उसको कैरी आउट किया जाएगा। और ये चंद्रयान 3 जो है वो अधूरे काम को, यानी कि लैंडर और रोवर का जो काम था उसको पूरा करेगा। और अब ये चंद्रयान 3 जो है अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। यहां पर चंद्रयान 3 में भी चंद्रयान 2 की तरह एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा। ये मॉडिफाइड लैंडर है क्योंकि
जो ग्लिचेस, जो इश्यूज चंद्रयान 2 के लैंडर में आए थे वो इसमें ना आए, इस वजह से इसको मॉडिफाई थोड़ा सा किया गया है। यहां पर चंद्रयान 2 में 3 कंपोनेंट्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, लेकिन चंद्रयान 3 जो है उसके अंदर ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। कौन सा ऑर्बिटर? जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था। तो ऑर्बिटर का काम क्या होता है? ये कम्युनिकेट करने में मदद करेगा, ये कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह हेल्प करेगा। ये मून है, ये अर्थ है, तो अर्थ से मून तक, क्योंकि मून पर लैंडर और रोवर मौजूद है, तो लैंडर और रोवर पहले कम्युनिकेट करेंगे इस ऑर्बिटर से, फिर ऑर्बिटर जो है वो कम्युनिकेट करेगा अर्थ के साथ में। तो एक कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्बिटर की जरूरत थी, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वहां ऑलरेडी मौजूद है। तो चंद्रयान 3 में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक लैंडर और एक रोवर। तो इस तरीके से चंद्रयान 3 मिशन जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये था भारत का चंद्रयान 3। उसके बाद आता है वाइपर, जिसको कहा जाता है वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। नाम समझ आया, रोवर। वाइपर जो है ये दरअसल जिस तरीके से चंद्रयान 2 के रोवर का नाम था क्या, प्रज्ञान रोवर, उसी तरीके से नासा भी जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंट मिशन जो कि मून की एक्सप्लोरेशन करेगा, जिसका नाम है आर्टिमिस। आर्टिमिस को जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। इस आर्टिमिस मिशन के तहत जिस तरीके से प्रज्ञान रोवर ने जाना था, उसी तरीके से आर्टिमिस में भी एक रोवर निकलेगा जिसका नाम है वाइपर। तो वाइपर दरअसल आर्टिमिस मिशन का पार्ट है। आर्टिमिस एक पूरा बड़ा मिशन है जिसका एक कंपोनेंट है वाइपर, जो कि रोवर है जो आर्टिमिस से निकल करके चांद की सतह पे जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी लूनर रोवर है, जिस तरीके से भारत का प्रज्ञान रोवर है, नासा का लूनर रोवर है। इसको क्यों बनाया गया था? ताकि ये भी जब आर्टिमिस मिशन जो है वो इंप्लीमेंट हो तो ये चांद की सतह पे जाकर के मूव कर सके। इस तरीके का रहने वाला है ये वाइपर। देख पा रहे हैं आप, एक छोटी गाड़ी की तरह ये मूव कर रहा है। इस पे सोलर पैनल जो है वो लगाए गए हैं, जिससे ये सूरज की रोशनी से पावर जो है वो प्राप्त करेगा। उसके ऊपर एक लाइट लगी है जिससे ये मून के सरफेस के सैंपल जो है वो कलेक्ट करेगा और इसकी जानकारी जो है वो नासा को देगा। ये मून के साउथ पोल पर जाकर के लैंड करेगा। उद्देश्य यह है, मून का साउथ पोल जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। पूरे के पूरे सौर मंडल के जो सबसे ज्यादा ठंडे इलाके माने जाते हैं उनमें से एक है ये मून का साउथ पोल। अभी तक मून के इस पोल पर किसी प्रकार का, किसी कंट्री का लूनर मिशन जो है वो नहीं हुआ है। चांद की सतह पे कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा। इस वजह से नासा जो है वो ऐसा करना चाहता है, इसलिए इन्होंने आर्टिमिस प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसको यूएस गवर्नमेंट फंड करेगी। नासा का ये मिशन है आर्टिमिस। आर्टिमिस जो है वो 3 पार्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये नासा का मिशन है आर्टिमिस, याद रखना है कि इस तरीके का सवाल हमको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टर्म आर्टिमिस या आर्टिमिस मिशन इज रिलेटेड, तो उसमें कुछ चीजें हमको याद रखनी है। आर्टिमिस मिशन जो है वो एक तो सबसे पहले नासा का है। उद्देश्य ये है कि मून के सरफेस के ऊपर इसको जो है वो स्टडीज के लिए जाना है। ये 3 भागों में इंप्लीमेंट होगा। पहला जो है वो अनक्रूड होगा, यानी इसके अंदर किसी कोई भी इंसान जो है वो मौजूद नहीं होगा। फिर दूसरे और तीसरे आर्टिमिस में इंसान जो है वो पहुंचेंगे। इस आर्टिमिस मिशन के अंदर यूएस जो है वो फर्स्ट विमेन को, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिमिस मिशन का जो पार्ट 3 होगा, आर्टिमिस 3 होगा, इसमें पहली महिला जो है उनको मून की सतह पर लैंड कराया जाएगा। मून की सतह पर वो पहुंचेंगी। तो आर्टिमिस मिशन जो है वो नासा द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उद्देश्य ये है, एक मैन्ड मिशन, एक ह्यूमन मिशन जो है वो कहां पर किया जाए, साउथ पोल रीजन ऑफ मून के ऊपर। 2024, 25, 26 तक इसको इंप्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि साउथ पोल ऑफ मून जो कि कोल्डेस्ट रीजन है, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा, वहां पर एक मैन्ड मिशन जो है वो नासा करेगा। आर्टिमिस 1 जो है ये मई 2022 में लॉन्च होगा। कुछ ही दिन पहले इसके बारे में जो है वो न्यूज आ रही थी कि ये मई 2022 में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। आर्टिमिस 1 जो है वो अनक्रूड होगा, यानी इसके अंदर कोई भी चालक नहीं होगा। ये बिना किसी इंसान के इंप्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। फिर आएगा आर्टिमिस 2। ये पहली क्रूड फ्लाइट टेस्ट होगा। ये एक टेस्ट की तरह होगा। इसको किया जाएगा 2024 में। पहले 2022 में आर्टिमिस 1 होगा, फिर आर्टिमिस 2 होगा 2024 में, जहां पर क्रू जो है वो उसके बीच में बैठा होगा, एयरक्राफ्ट के बीच में या लॉन्च व्हीकल के साथ में, जो रॉकेट जिसका इस्तेमाल किया जाएगा मून तक जाने के लिए, उसमें एस्ट्रोनॉट जो है वो मौजूद होंगे। और ये एक टेस्ट फ्लाइट होगी, यानी कि यहां पर वो लोग मून की सतह पे जाएंगे नहीं, बस मून के इर्द गिर्द एक चक्कर काट करके जो है वो वापस आ जाएंगे। इट विल बी अ
लूनर फ्लाई बाय टेस्ट, चांद के पास से चक्कर काट करके आर्टिमिस 2 जो है वो अर्थ पर वापस आ जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट होगा 2024 में होगा, और उसके बाद होगा फाइनली आर्टिमिस 3 जो कि 2025 में होगा। ये सेकंड क्रूड आर्टिमिस मिशन होगा। यहां पर फर्स्ट क्रूड कौन सा हुआ, आर्टिमिस 2, जहां पर एक फ्लाई बाय टेस्ट जो है वो किया जाएगा, मून की सतह के करीब जाकर के उड़ के वापस अर्थ पे आ जाएंगे। थर्ड मिशन होगा, यहां पर ये आर्टिमिस 3 जो है वो लैंड करेगा चांद की सतह के ऊपर 2025 में। इसके अंदर क्रू मेंबर्स भी होंगे, इसी में होंगी पहली महिला जो कि चांद की सतह पे पैर रखेंगी। और इस आर्टिमिस 3 जब ये लैंड करेगा, इसके अंदर से निकलेगा वाइपर। वाइपर क्या है, ये रोवर है जो चांद की सतह के ऊपर मूव करेगा। तो ये है नासा का आर्टिमिस और वाइपर। अगेन चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव है मून के ऊपर लैंड करना है, आर्टिमिस का 3 का ऑब्जेक्टिव है मून के ऊपर लैंड करना है। और इसी दिशा में इजराइल का भी एक स्पेस मिशन है जिसका नाम है बेयरशीट 2। इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव है, मून की सतह पे जाना है। बेयरशीट प्रोब वाज अ प्राइवेट मिशन टू मून बाय इजरायली नॉन प्रॉफिट स्पेस आईएल ऑर्गेनाइजेशन। तो इजराइल की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्पेस एल, इसका एक मिशन जो है इसको नाम दिया गया है बेयरशीट। बेयरशीट इन्होंने सक्सेसफुली फरवरी 2019 में स्पेस एल ने अपना बेयरशीट मिशन जो है बेयरशीट 1 जो है इसको लॉन्च किया। फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, ये भेजा गया केप कैनवेरल यूएसए से। इजराइल ने अपने इस मिशन को यूएसए से जो है वो लॉन्च करा, फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। और ये अप्रैल 2019 में चांद की ऑर्बिट के अंदर जो है वो दाखिल हो गया। जिस तरीके से चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर जो है वो दाखिल हो गया था, उसी तरीके से इजराइल के बेयरशीट 1 प्रोजेक्ट का जो ऑर्बिटर है वो 2019 में चांद की कक्षा में दाखिल हो गया। लेकिन समथिंग जो भारत के चंद्रयान 2 के साथ हुआ था वैसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। बेयरशीट 1 जो है इट सफर्ड अ इंजन फेलियर एज इट प्रिपेयर्ड टू लैंड एंड क्रैश्ड अब्रप्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मून। बेयरशीट 1 को भी एज प्लान मून के ऊपर जो है वो लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से कुछ समय पहले इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई और अगेन ये भी क्रैश लैंड हो गया चांद की सतह पर, जिस वजह से बेयरशीट 1 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब उसी दिशा में इजराइल स्पेस एल जो है वो बेयरशीट 2 को लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत 2 लैंडिंग क्राफ्ट एंड ऑर्बिटर दैट वुड सर्कल द मून फॉर 2 इयर्स। इसके तहत 2 लैंडिंग क्राफ्ट होंगे जो चांद की सतह के ऊपर लैंड करेंगे और एक ऑर्बिटर होगा जो कई सालों तक चांद के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाने वाला है। तो तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, 3 अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग स्पेस एजेंसीज के द्वारा ये चांद की सतह पर जाने के लिए अलग अलग मिशन किए जा रहे हैं। तो आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे चंद्रयान 3 क्या है, आर्टेमिस मिशन क्या है और बेयरशीट 2 क्या है। सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 3 में हमारा स्पेस प्रोग्राम्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो रहता है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है और आज होली के उपलक्ष्य पर स्टडी आईक्यू आपको डबल वैलिडिटी ऑफर जो है वो दे रहा है। अगर आप आज के आज किसी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल करते हैं, तो मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी कोर्स आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी का लाभ आपको मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।